डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को उपसमुच्चय के बारे में जितनी भी जानकारी है वो देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्नावली 1.2 के बाद का जो टॉपिक है वो है। ठीक है, इससे पहले जितने भी थ्योरी हैं और जितने भी एक्सरसाइज हैं मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन होकर के सारा वीडियो का लिस्ट देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे PDF वगैरह भी मिल जाएगा जो भी थ्योरी का है। ठीक है, तो उपसमुच्चय को सबसे पहले समझते हैं। कहता है, पहले सिंपल समझिए थोड़े से, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ से एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता। ठीक है, इसमें कहता है यदि समुच्चय ए का, समुच्चय मान लेते हैं कि 1 2 3 है। ठीक है, और बी में मान लेते हैं 1 2 3 4 ए ओ कुछ भी हो, तो कहता है कि अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कौन कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, तो ये समुच्चय बी का भी अवयव है। तो ए 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या होगा, ए हमारा सबसेट हो गया बी का। जो पहले होगा वो सबसेट होगा किसका, बाद वाले का। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि एक बॉक्स है। ठीक है, उसमें 4 कलर का, मतलब कि रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक, 4 कलर का बॉल रखा हुआ है। आपको इसमें से कोई भी एक बॉल निकालना है। मान लीजिए कुछ भी निकला, ये ब्लैक निकला, तो ये वाला जो टोकरी है, मतलब 2 टोकरी है, एक ए है एक बी है, तो ये ए जो होगा बी का सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट बोले तो उसका कुछ भाग, मतलब कि कुछ भाग, मतलब कि ये जितना है उसमें से बी के ए के पास जो है वो बी के पास रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन सिंपल में समझने के लिए सबसेट का यही मतलब कि आपको याद रखना है। अगर बी में बहुत सारा है, ठीक है, और ए में है, उसमें से मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट होगा, तो ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। सिंपल। दूसरे शब्दों में इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन तो वैसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है, इसके पीछे की जो कहानी है वो समझना पड़ेगा। ए सबसेट होगा बी का यदि एलिमेंट कोई ए जो है बिलोंग्स करता है ए को, और वहीं पे ए जो है बी को भी बिलोंग्स करता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये एलिमेंट है, ए के अंदर में कोई एलिमेंट होगा ए, तो उसका एलिमेंट अगर ए का सेट में से एक, देखिए ये है ना हमारा, ये ए का एलिमेंट है, बी में मान लीजिए ए बी दोनों है, तो कहता है कि अगर ए, स्मॉल ए जो है ए को बिलोंग करता है और स्मॉल ए बी को भी बिलोंग करता है, तो ए हमारा सबसेट होगा बी का। सिंपल है, लेकिन आपको ये भी याद नहीं रखना, सिंपली ये याद रखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसको जो है पढ़ने का क्या तरीका है, ए बी का एक उपसमुच्चय है, ए बी का एक उपसमुच्चय है, इसी को पढ़ रहे हैं। यदि इस तथ्य का कि ए कैपिटल ए का अवयव है, मतलब ये जो स्मॉल ए है ए का अवयव है, ए का अवयव बोले तो सेट ए का अवयव है या एलिमेंट है। तात्पर्य है कि ये इम्प्लाइज दैट का जो सिंबल है उसको हिंदी में तात्पर्य है बोलते हैं, है कि ए बी का भी एक अवयव है। ये है ए बी का एक उपसमुच्चय है। यदि ये कंडीशन लगा दिया, ठीक है, इसी पे पूरा घूम रहा है, यदि ये फॉलो होगा तब ए बी का उपसमुच्चय, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई भी
सेट दूसरे सेट का उपसमुच्चय नहीं है तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल है उपसमुच्चय का, इसको क्या इस तरह से क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है। नोट्स में कुछ बातें याद रखने के लिए है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर ए बराबर बी मतलब समान समुच्चय है, मतलब कहने का कि समान समुच्चय इससे भी पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें ए है बी है, ठीक है, और बी है, इसमें भी ए बी है, समान समुच्चय हो गया। तो ए सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट होगा ए का, समझ रहे बात को। इफ़ मतलब कि ये तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। अगर ए बराबर बी है तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, ठीक है, म्यूचुअल। अगर वही बात है कि अगर ए बी का भाई है, बी ए का भी भाई है, अगर दोनों भाई है तो सिंपल। दूसरा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, सिंपल है। यदि ए में ए बी है तो ये भी इसी का उपसमुच्चय होगा, इसको भी याद रखना। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, फाई में कुछ नहीं है, ठीक है, फाई मतलब खाली, तो खाली तो इसमें भी आ सकता है ना, तो खाली सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और है चौथा, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए बी के बराबर नहीं है, मतलब कि एलिमेंट जो है जितना एलिमेंट ए में है उतना बी में नहीं है, मतलब इसमें मान लिया जाए कि ए बी सी बी है, तो ये ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी का उचित उपसमुच्चय, मतलब कहने का कि उचित उपसमुच्चय क्या हो गया कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है, ए में कम है, ठीक है। और अगर हाँ ठीक है, और जो जिसमें ज़्यादा होता है वो दूसरे का अधिसमुच्चय कहलाता है, समझे। अगर ए में एलिमेंट ए सबसेट है बी का तो ए को उचित उपसमुच्चय बोलेंगे, उचित, और बी को क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय बोलेंगे, सिंपल है। और लास्ट है नोट्स में, यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। इतना ही था उपसमुच्चय से जो रिलेटेड है, और नेक्स्ट वाला जो थ्योरी पार्ट है उसमें बाकी का जो है वो मैं कवर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता है तो आप ईयरफोन लगा के कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लगा के सुन सकते हैं, ताकि आपको जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जितनी रिवाइज करेंगे उतना आप परफेक्ट हो सकते हैं। मैथमेटिक्स रिवीजन का बात है, ठीक है। आप अगर पहले से पढ़ लेते हैं, ऐसा करना है, देखिए कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको बार बार पढ़ते हो ना वो आपका हैबिट बन जाता है और आप उसमें महारती हो जाते हो। और मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है, अगर जो मैथ को समझ गया वो सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।